नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मैट्रिक्स में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। हमें हमारे एग्जामिनेशन में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां पर दिए गए किसी क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जिनमें से केवल एक ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होता है। वही ऑप्शन हमें आंसर में लिखना होता है। एक से ज्यादा ऑप्शन वाला अगर दे तो एक से ज्यादा ऑप्शन सेलेक्ट कर दे, लेकिन फिलहाल में अभी इस वीडियो में हम जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें केवल और केवल 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। चलिए देखा जाए, ये पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। कह रहा है यहाँ, इफ ए मैट्रिक्स ए इज गिवन बाय cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, ये मेंबर्स के साथ मैट्रिक्स दिया है और साथ में दिया है कि ए में उसके ट्रांसपोज को ऐड कर दे तो I2 मैट्रिक्स बन जाता है, तो अल्फा फाइंड कीजिए। ठीक है, ए मैट्रिक्स दे रखा है, कोई डाउट नहीं। ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर I2 दे रहा है और अल्फा पूछ रहा है। जाहिर सी बात है अल्फा का वैल्यू इन्हीं चारों में से सही होगा जो पाई के रूप में दिया है, और पाई कहीं भी मिले 180 डिग्री एंगल के रूप में मिले तो 180 डिग्री मानकर चलना, आपको पता चल जाएगा कौन सा एंगल है। यहाँ कुछ सिंबल्स हैं, जैसे ए के ऊपर ये प्राइम साइन दिया हुआ है जिसे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ये ट्रांसपोज ऑफ ए कहलाएगा। ठीक है, ये I2 का मतलब सेकेंड ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सेकेंड ऑर्डर आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स है। ये यूनिट मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स क्या होगा, फिक्स होगा। ये होता है 1001। ये रहा। ठीक है, बात आई समझ में हमें। तो ध्यान रखेंगे इस बात को कि यहाँ पर जो भी दे रहा है उनमें से सही ऑप्शन चुनना है। चलिए सॉल्व किया जाए। यहाँ आंसर हमें इस दिए गए शर्त से मिलेगा। यहाँ कह रहा है कि ए में उसके ट्रांसपोज को ऐड किया जाए तो I2 मैट्रिक्स बन जा रहा है। बस इसी को लिखना है। ए मैट्रिक्स लिखिए, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा cos अल्फा। ये ए मैट्रिक्स दे रखा है, इसको लिख देंगे। फिर उसके ट्रांसपोज को लिखना है। ट्रांसपोज लिखना बड़ा आसान है। करते क्या, फर्स्ट रो को अभी फर्स्ट कॉलम में लिख देते हैं, फर्स्ट रो के मेंबर को फर्स्ट कॉलम के में लिख देते हैं और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख देते हैं। ऐसा करने पर हमें I2 मिल रहा है और I2 क्या लिखना है, 1001। तो फिर रिजल्ट क्या होगा, उसके लिए हमें लेफ्ट साइड में दोनों मैट्रिसेस को ऐड करके आगे बढ़ना पड़ेगा, जहां दो मैट्रिसेस के इक्वालिटी के आइडिया को यूज करके काम करेंगे। ऐड करने का तौर तरीका क्या है, बड़ा आसान है। यहाँ फर्स्ट मेंबर से में ऐड होगा, सेकंड सेकंड में, थर्ड थर्ड में, जैसा कि ये आपको मार्क दिखा रहे हैं उसी आधार पर आपको काम करना है। तो चलिए किया जाए। देखा जाए, कॉस अल्फा ऐड होगा, जाहिर सी बात है 2 कॉस अल्फा होगा। माइनस साइन अल्फा में साइन अल्फा ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, 0। माइनस साइन अल्फा वो ऐड करेंगे प्लस साइन अल्फा, तो माइनस साइन प्लस साइन कट कैंसिल हो गया, 0। साइन अल्फा में माइनस साइन अल्फा ऐड करेंगे, सेम चीज अपोजिट साइन 0 होगा। कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा होगा। राइट साइड में 1001। अब इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स का आइडिया, दो मैट्रिसेस बराबर तभी होते हैं जब दोनों के साइज बराबर हो, जो कि है, और कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो, यानी पहला एलिमेंट पहले के बराबर हो, जिससे हमें 2 कॉस अल्फा बराबर 1 मिल रहा है। दूसरा जीरो दूसरे के बराबर हो जो कि है, तीसरा तीसरे के बराबर हो जो कि है, और चौथा चौथे के बराबर है हो जो कि 2 कॉस अल्फा बराबर 1 है, जो कि लिख चुके हैं। इसे सॉल्व कीजिए, आपको आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा, कॉस अल्फा बराबर 1/2, और चूंकि कॉस अल्फा 1/2 है तो जाहिर सी बात है अल्फा क्या मिलेगा, 60 डिग्री, और 60 डिग्री को ही पाई/3 रेडियन एंगल कहते हैं। तो हमारा आंसर होगा ये बी ऑप्शन, ये करेक्ट आंसर है। ठीक, इसी प्रकार फटाफट जल्दी से बिना टाइम गवाए हम प्रॉब्लम सॉल्व करते एग्जामिनेशन में। ठीक है, भले यहाँ समझने समझाने में टाइम लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है एक मैट्रिक्स दे रखा है स्क्वायर शेप में, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो कह रहा है अगर उस मैट्रिक्स में उसी के ट्रांसपोज को ऐड कर दे तो निश्चित रूप से क्या होगा। इसका करेक्ट जवाब है पहला, वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। याद रखिए, अगर ए नाम का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जिसमें रो और कॉलम बराबर है, जैसे ही आप उसके में उसके ट्रांसपोज को ऐड करते हैं ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है। अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये स्क्यू सिमेट्रिक बन जाता है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल देख लें।
अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा हो कि डायगोनल के ऊपर नीचे सेम मेंबर्स हो, जैसा कि ये दिखा रहे हैं, आप देख लें ये डायगोनल मेंबर्स हैं और इसके ऊपर नीचे आमने सामने एक जैसे मेंबर्स हो, 2 2 4 4 -1 -1, ये सिमेट्रिक हो गया। जबकि स्क्यू सिमेट्रिक का एक एग्जांपल देखिए, 0 -1 2 1 0 3 -2 -3 0। डायगोनली यहाँ वो 0 होना चाहिए, फिक्स है, और आमने सामने जो नंबर्स हैं उनमें चिन्ह उल्टा होना चाहिए और मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो जाहिर सी बात है, जब भी किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को जोड़ेंगे वो सिमेट्रिक, और घटाएंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये पहला ऑप्शन सही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है ए मैट्रिक्स, ये पूरा सेकेंड ऑर्डर का, बी मैट्रिक्स ये पूरा सेकेंड ऑर्डर का, और कह रहा है अगर ए स्क्वायर बी के बराबर हो तो लैम्डा क्या होगा। फटाफट जो कंडीशन दे रखा है उसी से हमारा काम होगा। कह रहा है ए का स्क्वायर निकालिए। ए स्क्वायर का मतलब ए को ए से गुना करना, दो बार ए लिखे, गुना कीजिए। तो पहली बार ए लिख रहे हैं, ये रहा ए, और दूसरी बार ए लिख रहे हैं, ये रहा ए। राइट साइड में बी मैट्रिक्स अकेले लिखना है, वहां पर गुना नहीं करना। तो चलिए, गुना करने का तौर तरीका, गुना करने का नियम कानून हमें पता होना चाहिए। क्या कहता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कर ऑपरेट करते हैं, इसमें पहला मेंबर मल्टीप्लाई करेंगे, लेमडा इंटू लेमडा, लेमडा स्क्वायर, और 0 इंटू 1 0 ऐड कर देंगे। फिर पहला रो दूसरा कॉलम अगर ऑपरेट करते हैं तो सेकेंड मेंबर मिलता है लैम्डा इंटू 0 0, और 0 इंटू 1 फर्स्ट मेंबर सेकेंड मेंबर 0 हो जाएगा। फिर दूसरे रो को उठाएंगे, पहले कॉलम के साथ दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा इंटू 1 लैम्डा, और 1 इंटू 1 1 ऐड कर देंगे, जो दूसरा वाला होगा वो ऐड होता है। फिर 1 इंटू 0 0, और 1 इंटू 1 1 इक्वल्स होगा यहाँ 1 0 2 1। आगे बढ़ते हैं, 0 ऐड करने पर कोई बदलाव नहीं, 0 0 0 होगा, लेमडा प्लस 1, और ये 1 हो गया। अब जब कभी भी ऐसा प्रॉब्लम दे जहां किसी अननोन का वैल्यू निकालना हो, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्सेस हमारी मदद करते हैं। तो यहाँ दोनों मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब दोनों के साइज बराबर हो, जो कि है 2 गुना 2 यानी 2 इंटू 2, दो रोज दो कॉलम वाले, और पहला मेंबर पहले के बराबर हो, यानी लेमडा स्क्वायर 1 के बराबर। दूसरा मेंबर दूसरे एड्रेस का करस्पॉन्डिंग मेंबर बराबर हो 0, जो कि है वो नहीं लिखेंगे। लेमडा प्लस 1 तीसरा मेंबर तीसरे के बराबर, जो कि लेमडा प्लस 1 2 के बराबर होगा, और 1 1 के बराबर 4, जो कि है। यहाँ से लेमडा का वैल्यू मिल रहा है प्लस और माइनस अंडर रूट 1, और 1 को ट्रांसफर करने पर यहाँ वैल्यू 2 -1 मिलेगा। लेमडा का दो वैल्यू दिख रहा है, एक +1 और एक -1। यहाँ लेमडा का एक वैल्यू दिख रहा है। याद रखिए, आंसर हमेशा कॉमन वाला होता है, अगर कॉमन हो वही आंसर होगा, कॉमन आंसर। इस आधार पे लेमडा का वैल्यू 1 मिला। याद रखिए, यहाँ लेमडा 2 को मिल रहा है, यहाँ 1 को मिल रहा है। याद रखिए कि जहां जहां लेमडा मिल रहा है उसमें एक जैसा जो हो वही आंसर आता है। इस आधार पे 1 यानी बी ऑप्शन आंसर हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे सामने कह रहा है, दिया गया मैट्रिक्स ए है, पहचानिए जरा इसको। पहचान बहुत जरूरी है मैट्रिक्स की। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स से सेकेंड ऑर्डर का, इसके पास कुछ गुण होता है। डायगोनली 1 नॉन डायगोनली 0, ये डायगोनली 1 है, या नॉन डायगोनली यानी ऊपर नीचे 0 है। कह रहा है क्या ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, ये डिटर्मिनेंट का साइन है। इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, चाहे इनमें से कोई नहीं। याद रखिए, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसके डायगोनली 1 होता है। इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जबकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं हो तो ये एग्जिस्ट कर जाता है। इसलिए इस पर जब भी क्वेश्चन पूछे कि वो मिलेगा कि नहीं, यही डिटर्मिनेंट निकालना होता है। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, जो बड़ा ब्रैकेट है उसको पैरेलल लाइन में कन्वर्ट करेंगे, और इसे कैलकुलेट किया जाता है कैसे, ये मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1, घटा देंगे ये मल्टीप्लाई करके 0 इंटू 0, और ये रहा 1 जो कि 0 नहीं है। इसका सीधा मतलब है ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये पहला ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है, बाकी नहीं, ये सब नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए मैट्रिक्स दे रखा है, ए का क्यूब निकालो। ए का क्यूब मतलब ए को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू ए इंटू ए। चुपचाप रखिए और काम कीजिए। जैसे ए पहला मैट्रिक्स, फिर से ए रख दिया हमने, जो कि बार बार ए लिखना है ना तो लिखेंगे, और फिर से ए लिखना है 1 -1 -1 और 1।
याद रखिए पहले दो को मल्टीप्लाई करेंगे, उससे जो मिलेगा वो तीसरे में मल्टीप्लाई होगा। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहला रो पहला कॉलम, 1 इंटू 1 1 प्लस -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। फिर 1 इंटू -1 -1, फिर प्लस में -1 इंटू 1 -1 हो जाएगा। -1 इंटू 1 -1 और 1 इंटू -1 -1। फिर दूसरा रो का पहला कॉलम हो गया, दूसरा कॉलम -1 इंटू -1 +1 और +1 इंटू +1 1। ये अभी बाकी है, ये अभी मल्टीप्लाई किया जाएगा, देखा जाएगा। ये मिलकर हो गया 2, ये -2, ये -2, ये 2। एक खास प्रॉपर्टी होता है इस तरह का, एक खास मैट्रिक्स जिसमें खास प्रॉपर्टी होता है जिसे ट्रिक बना सकते हैं, देखा जाएगा। फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले में 4, फिर -4 ऐसे आएगा। देखिए कैसे, 2 इंटू 1 2 और -1 2 इंटू -1 +2 हो जाएगा। तो 2 + 2 ये मिला, 2 इंटू -1 -2 इंटू 1 -2। पहला रो पहले कॉलम में, पहला रो दूसरे कॉलम में हो गया। पहला दूसरा रो पहले कॉलम में -2 इंटू 1 -2 2 इंटू -1 -2 और फिर दूसरा रो दूसरे कॉलम में माइनस माइनस +2 और 2 इंटू 1 2। ये देखिए क्या आया, 4 -4 -4 4। इससे कॉमन लेंगे, मैट्रिक्स में कॉमन हर एक मेंबर से लिया जाता है, 4 सब में शामिल है कॉमन। ये 1 -1 -1 1 बचा और आप देख सकते हैं ये ब्रैकेट में जो मैट्रिक्स बच रहा है ये वही मैट्रिक्स है जो दे रखा है, इसलिए 4 आया जवाब और इसलिए बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऐसा जब भी प्रॉब्लम मिले, बड़ा काम करना आसान है, उस पर आप मल्टीप्लाई कीजिए, रिजल्ट तुरंत मिलेगा। ठीक है, सीधा सीधा उपाय है। ओके, अगर ट्रिक बनाएंगे तो ट्रिक इसके लिए थोड़ा केयर करना होगा कि अगर मान लो कि ये इस तरह का मैट्रिक्स हो कि माइनस के सारा नंबर इक्वल हो और इस तरह से 2 का प्लस और 2 माइनस में हो और इसको स्क्वायर करें अगर, तो कितना आएगा पता है, ये स्क्वायर करने पर इसी को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 2k स्क्वायर, ये -2k स्क्वायर आ जाएगा, ये -2k स्क्वायर, ये +2k स्क्वायर आएगा। जब इसका क्यूब करेंगे हम तो ये आ जाएगा 4k स्क्वायर -4k स्क्वायर -4k स्क्वायर और 4k स्क्वायर। क्योंकि दिए गए मैट्रिक्स में k बराबर 1 है, तो अगर आप k बराबर 1 रखते हैं तो आपको वो जवाब मिल जाता है, यही चीज आएगा आंसर में और फिर आप बनवाएंगे। तो ये ट्रिक हो जाएगा आपका। चलिए अगले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बढ़ते। कह रहा है बताइए ये जो मैट्रिक्स दे रखा है वो किस टाइप का है, क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये यूनिट मैट्रिक्स है, क्या ये नॉन ऑफ दी। यूनिट मैट्रिक्स तो होगा नहीं, यूनिट मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर का है, तो यूनिट मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर का होता है 1 0 0 0 1 0, ये फिक्स्ड है, ये नहीं बदलता है। नन ऑफ दीज की बात तो अभी करेंगे नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं और स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये ऑप्शन करेक्ट है। पहचान बड़ा आसान है, जब कोई मैट्रिक्स ऐसा दिया हो, कोई भी सेकंड स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के कॉरेस्पॉन्डिंग आमने सामने देखकर पहचानने का तरीका, कोई प्रोसेस से नहीं, ये मेंबर एक जैसे हो आमने सामने, ये मेंबर एक जैसे झुकी है और ये मेंबर एक जैसे झुकी है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। अदरवाइज इसके पहचान का तरीका, इसे ए मान लीजिए, ए एच जी एच बी एफ और जी एफ सी। हम इसके ट्रांसपोज को निकालेंगे, ए टी ए ट्रांसपोज, ठीक। तो ए ट्रांसपोज क्या मिलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, ये पहला रो लिखा हमने पहले कॉलम में, दूसरा रो एच बी ए दूसरे कॉलम में और तीसरा रो तीसरे कॉलम में, आपको वही मैट्रिक्स वापस मिल जाएगा। तो जब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर हो तो सिमेट्रिक होता है। इस प्रकार से सिमेट्रिक मैट्रिक्स से आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तक। ये ऐड करना, ये तो बड़ा आसान है। पहला मेंबर पहले मेंबर में ऐड होगा, 1 + 0 1 1 1 1 का है, ये रहा, तो यही ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है क्योंकि यहाँ 2 दे रहा है, यहाँ 0 यहाँ 2, तो ये तीनों तो करेक्ट हो ही नहीं सकता। और आगे ऐड 0 1 1 1 0 1 और 1 0 0 1 1, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हमारा। ऐड करते कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर ऐड करते हैं, हमें जवाब मिलता है। ये रहा अगला क्वेश्चन, कह रहा है अगर ये मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स दिया हो और कह रहा है दोनों बराबर हो तो अल्फा क्या होना चाहिए। ए और बी बराबर है, ए बराबर बी दिया हुआ है तो ए लिखिए। दो मैट्रिसेस के इक्वल होने के आइडिया को यूज कीजिए और काम हो जाएगा।
जाहिर सी बात है यहाँ पर दिख रहा है दो मैट्रिसेस तभी बराबर होंगे जब पहला मेंबर पहले के बराबर हो, और वहां अल्फा है उसको बराबर करेंगे, अल्फा बराबर 4 मिल रहा है। यह दूसरा दूसरा बराबर है, तीसरा तीसरा, चौथा चौथा, तो बाकी के लिए कुछ करना नहीं, यहाँ से मिल गया 4 और इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये रहा, दिया गया है ये मैट्रिक्स। देखिए बाबू, इसके लिए बड़ा अच्छा ट्रिक है। मान लीजिए थर्ड ऑर्डर का ही मैट्रिक्स है, अगर हर एक मेंबर स्क्वायर मैट्रिक्स में हर एक मेंबर सेम हो, सारे के सारे एक ही मेंबर हो, और इसका पावर निकालना हो, कोई स्क्वायर निकालना हो, क्यूब निकालना है, जैसे ए स्क्वायर निकालना हो, तो बड़ा आसान सा आंसर है, ए स्क्वायर निकालना है। ये 3 into 3 साइज का मैट्रिक्स है, तो 3 से गुना करेंगे के स्क्वायर में, और हर एक मेंबर यही बन जाएगा, 3 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, और 3 के स्क्वायर, और 3 के स्क्वायर, और 3 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, हर जगह वही आएगा। ठीक, सबसे 3 के स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो ये 1 1 1 1 1 1 1 1, यानी वो मैट्रिक्स वापस मिल गया 3 के स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर का वैल्यू 3 के स्क्वायर ए आया, और इस आधार पे के का वैल्यू यहाँ क्या दे रखा है 1 1 रख दे, के का वैल्यू तो 3 है, ये करेक्ट आंसर दिख रहा है। चेक करना है, चेक कर लीजिए, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए होता है, यानी ए को ए से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1, सारे मेंबर दिख दिए। यहाँ फिर से ए लिखना है, तो उन्हीं मेंबर्स के साथ हमने ए लिख दिया यहाँ। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, नियम क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से एक मेंबर मिलेगा, तो कैसे करते हैं, 1 into 1 1, प्लस करेंगे दूसरा दूसरा, 1 into 1 1, प्लस तीसरा तीसरा 1 into 1, 3 मेंबर दिख रहे हैं ना, तो इसके भी 3 मेंबर्स है, तो तीनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिए। फिर आगे पहला रो दूसरे कॉलम में, यहाँ भी 1 + 1 + 1, आगे भी 1 + 1 + 1, यहाँ हर एक जगह एक ही तरह के मेंबर्स मिलने वाले हैं, क्योंकि सब एक जैसे हैं, और इसके आधार पे यहाँ रिजल्ट सिमिलर हो रहे हैं। तो बिना टाइम बर्बाद किए हम इसको लिख देंगे ऐसे। जाहिर सी बात है कि आप जब ऐड कीजिएगा ये 1 को 3 टाइम्स, तो 3 3 3 3 3 3 और 3 3 3 3 3 आएगा, 3 सबसे कॉमन बचा, फिर से 1 1 1 1 1 1 और 1 1 1, जाहिर सी बात है ये ए मैट्रिक्स वापस मिल गया, देख लीजिए, तो बी इज द करेक्ट आंसर, बाकी गड़बड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ए एक मैट्रिक्स दिया, ये जनरल फॉर्म है मैट्रिक्स का, ए आई जे एम इंटू एन साइज का कह रहा है, इसे स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहेंगे, क्या एम एन बराबर होना चाहिए, या एम छोटा होना चाहिए एन से, और या एम बड़ा होना चाहिए एन से, या इनमें से कोई नहीं। तो एम क्या है, रो की संख्या, रोज की संख्या है, और एन क्या है, कॉलम्स की संख्या, ये कॉलम्स के बारे में बताता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें रोज और कॉलम इक्वल होते हैं, तो पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, याद रखें। स्क्वायर मैट्रिक्स उसे कहेंगे जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल्स नंबर ऑफ कॉलम्स, क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स के। अगर ऐसा होता है तो दिए गए मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है if A be an invertible matrix of second order, then determinant of A inverse is equal to, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, इसे ध्यान में रखना है। कह रहा है A इनवर्स का डिटर्मिनांट बताइए, तो ये B करेक्ट आंसर है, ये रहा इसका जवाब, यानी ए के डिटर्मिनांट का उल्टा, और चूंकि बोल दिया इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तो इसलिए यही ऑप्शन आंसर होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 into 3 विच ईच एंट्री यानी एलिमेंट 0 और 1, और ऐसा मैट्रिक्स, ऐसे कितने मैट्रिसेस होंगे जिनके मेंबर सिर्फ 0 1 ही हो, उसका साइज 3 into 3 हो। 3 into 3 साइज का मैट्रिक्स कैसे होगा बाबू, ये रहा 3 into 3 साइज का मैट्रिक्स, 3 रोज, तो पहला रो मेंबर इसमें रखे जाएंगे, मान लीजिए खाली जगह है, अभी मेंबर रख नहीं रहे हैं, तो ये बॉक्सेस बना रहे, खाली बॉक्सेस, यही मेंबर्स रखे जाएंगे, मेंबर्स में केवल 0 या 1 दिखना चाहिए। ये रहा 3 into 3 साइज का मैट्रिक्स। पर ऐसे कितने मैट्रिसेस होंगे 3 into 3 साइज का जिसमें मेंबर सिर्फ 0 या 1 दिखना चाहिए। इसका एक फॉर्मूला है, बस इस फॉर्मूला को ध्यान रखिए, इस टाइप का हर एक प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाओ। नंबर ऑफ मैट्रिसेस सच मैट्रिसेस बराबर number of given entries, number of given
एंट्रीज, जो एंट्रीज दे रखा है टू दी पावर साइज, बस आंसर आ जाए। नंबर ऑफ गिवन किसे कहेंगे, ये देखिए 0 और 1 दिया है ना, यही है गिवन एंट्री। गिन लीजिए कितने दिए गए हैं, जाहिर सी बात है दिख रहा है सीधा सीधा, 2 दिए गए हैं, 2, तो 2 लिख देना है नीचे 2। और साइज, साइज क्या दिया है 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 लिख दीजिए। 2 टू दी पावर 9, ये मल्टीप्लाई कीजिए 2 को 9 बार, 512 आंसर आएगा, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फॉर्मूला ध्यान में रखिए, इस टाइप का हर एक क्वेश्चन आपको फटाफट सॉल्व करने का मौका मिलेगा। अगेन फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ फॉर्मूला याद रखेंगे। कह रहा है ए एक मैट्रिक्स है जिसका साइज n, अगर इसके एडज्वाइंट को निकाल कर हम डिटर्मिनेंट निकालें तो फॉर्मूला बनता है डिटर्मिनेंट के रूप में कि ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट रेज टू दी पावर n-1। n क्या है, नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, केवल एक, चलो रो ही लेते हैं। ये रहा फॉर्मूला, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम मिलेगा इस पे रख दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ देखिए मैट्रिक्स 3 इंटू 3 साइज का दिया है, इसका सीधा मतलब है n का वैल्यू 3 होगा। इस फॉर्मूला में हमें इसका एडज्वाइंट का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो कैसे लिखेंगे 3-1 यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, और ये रहा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो फॉर्मूला ध्यान रखिए, प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ, कौन सा ऑप्शन से ये दो मैट्रिसेस एक दूसरे के इनवर्स कब बनते हैं, बी करेक्ट आंसर है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और इसके थ्योरी को जो पढ़िएगा यही आइडिया मिलेगा। क्या कहता है कि जब दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किसी भी ऑर्डर में, जैसे ए पहले बी बाद में या बी पहले ए बाद में लिखे और ये आई बन जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो तभी जाकर ए बी का इनवर्स बन जाएगा या बी इज इनवर्स ऑफ ए, दोनों एक दूसरे के इनवर्स बन जाएंगे, इनवर्स ऑफ ईच अदर। इसके लिए यही क्राइटेरिया होता है, कभी भी इस पर काम करेंगे यही क्राइटेरिया का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, तो बताइए ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए क्या है, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, जीरो या आइडेंटिटी। नल मैट्रिक्स उसे कहेंगे जिसमें सारे मेंबर जीरो हो, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो है जिसमें डायगोनली 1 और नॉन डायगोनली 0। ये स्पेशल केसेस, जीरो होने के लिए इस मैट्रिक्स के लिए हमें ए और बी स्पेशल होना लाना पड़ेगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लाने के लिए स्पेशल होना पड़ेगा। अब रहा सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं, इसकी पहचान करने के लिए हम इसके ट्रांसपोज को पता करेंगे, जो कुछ प्रॉपर्टीज के आधार पर चलता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ अगर दो मैट्रिसेस के डिफरेंस का ट्रांसपोज लें तो ये बट जाता है, यानी दोनों के अलग अलग ट्रांसपोज के डिफरेंस के बराबर होता है। इस आधार पे हम ए इंटू बी का ट्रांसपोज अलग और बी इंटू ए का ट्रांसपोज अलग निकालेंगे। फिर से एक फॉर्मूला आएगा, अगर दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज लें तो ये दोनों के अलग अलग ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के बराबर होता है, लेकिन उल्टे क्रम में y का ट्रांसपोज पहले और a का x का ट्रांसपोज बाद में आ जाता है। इस आधार पर यहाँ पर a का ट्रांसपोज a और b के होल ट्रांसपोज को लिखें तो b का ट्रांसपोज पहले a का बाद में, और यहाँ b का ट्रांसपोज बाद में और a का पहले लिख देंगे। ये रहा। अब देखिए पहले बता चुका है a और b सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक तभी होता है जब वो अपने ही ट्रांसपोज के बराबर हो, यानी बी और ए दोनों के ट्रांसपोज अपने ही मैट्रिसेस के बराबर हो जाएंगे। इसको यूज करना होगा, बीटी की जगह बी जो कि यहाँ दे रखा है, और एटी की जगह ए, यहाँ एटी की जगह ए, बीटी की जगह बी लिख देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ जो डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस मिला ये वही है जो यहाँ है, लेकिन उल्टे क्रम में। इसको सीधा करने के लिए माइनस कॉमन लिखिए, तो ये ए बी पहले और बी ए बाद में आ जाएगा, ये पहले से आपका मैट्रिक्स बन गया। तो क्या कहता है, जब कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के नेगेटिव के बराबर हो जाए तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, इसे याद रख ले तो ज्यादा अच्छा है, अदरवाइज ये रहा प्रोसेस, इस प्रोसेस से आप इसकी पहचान कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे साथ फिर से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे ये पहचानने का दूसरा तरीका है, फिर से सुनिए, कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक तभी होगा जब वो अपने ही उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर हो। ये प्रॉपर्टी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से इसी की, और इसी से इसकी पहचान होती है। पहला तरीका, या एक और तरीका है मेंबर का, जब कोई मैट्रिक्स का दिया गया मेंबर
उसके उल्टे एड्रेस के मेंबर के नेगेटिव के बराबर हो जाए। देख लीजिए प्रॉपर्टी क्या है, आई जे पोजीशन का मेंबर जे आई पोजीशन के मेंबर के नेगेटिव के बराबर हो जाए तो इसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इस आधार पर ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि ये क्राइटेरिया पूरा हो रहा है। अगर ट्रांसपोज के प्रॉपर्टी पर रहता तो ये क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए और एलिमेंट के प्रॉपर्टी पर दिया जाएगा तो ये क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट मैट्रिक्स ऑफ 3 into 3 साइड। यहाँ तो चारों के चारों 3 into 3 साइज के हैं, लेकिन इसके यूनिट मैट्रिक्स किसे कहेंगे? वो मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में वो जिसे डायगोनल कहते हैं और नॉन डायगोनल यानी ऊपर के मेंबर्स और नीचे के मेंबर्स सारे के सारे जीरो, डायगोनली 1 और नॉन डायगोनली 0 हो तो उसे यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। इस आधार पे ये बी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि यहाँ डायगोनली 1 नहीं है, यहाँ डायगोनली 1 नहीं है, यहाँ डायगोनली 1 नहीं है, नॉन डायगोनली 0 भी नहीं। बी ऑप्शन करेक्ट हुआ। आगे बढ़िए, ए मैट्रिक्स दे रखा है, बी दे रखा है और ये रिजल्ट बताना है क्या होगा। फटाफट लिखिए और जो काम करने के लिए कहा जा रहा है वो कीजिए। 2a + 2b देखा जाए, 2a मैट्रिक्स दे रखा है 3 6 5 -4 प्लस बी मैट्रिक्स दे रखा है, लिख दीजिए 7 8 5 6। पहले 2 से मल्टीप्लाई कीजिए दोनों जगह, ये 6 हर एक मेंबर में मल्टीप्लाई होगा। याद रखिए मैट्रिक्स का ये नियम है कि अगर कोई नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हर एक मेंबर में, ये 12 हो गया, ये 10, ये -8। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 14 16 10 और 12, ये हो गया हमारा। यहाँ पर ऐड कीजिए जरा, यहाँ ऐड करना है 6 और 14 20 हो जाएगा, 12 और 16 28 हो जाएगा, 10 और 10 20 हो जाएगा और -8 और 12 +4 हो जाएगा। देखिए कहीं है क्या भैया? नहीं है, दिख रहा है यहाँ। इसका सीधा मतलब है कि प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक दे रखा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कत है, तभी जाकर ऐसा हो रहा। और करेक्ट करने के लिए चले तो देखिए 3 से मल्टीप्लाई करें 18 -8 10, ये यहाँ प्रॉब्लम है। ये करेक्ट होगा 2a + 3b के, ये इसके बराबर हो जाए। तो अगर इसको करेक्ट करें तो 2 into a 3 6 5 -4 प्लस 3 into 7 8 5 6, देखा जाए जरा करेक्ट करके, अदरवाइज ये पूरी तरह से गलत हो जाएगा। चलिए ये 6 12 10 -8 और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 21, 3 से मल्टीप्लाई करने पर और 24 15 और 18 ये होगा। चलिए सिंप्लीफाई किया जाए, 6 और 21 27, 12 और 24 कितना हो जाएगा? 3 और 6 ये 25 और ये 10। देखिए तो कोई मैच हो रहा है क्या? 27 36 25 10, बी ऑप्शन मैच हो रहा है। जैसी बात है, ये जो दे रखा है प्रिंट दिया है ये गलत है और करेक्ट ये होगा। ठीक है, याद रखिए अगर एग्जाम में ऐसा जो आता है तो आप अपना काम कीजिए और लिख दीजिए वहां इनकरेक्ट ऑप्शन। इसे सुधारने के चक्कर में, जैसे हमने यहाँ सुधारा ना, उस चक्कर में नहीं रहते, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ लिखा है मैंने, ताकि अगर ऐसा कभी भी बाय मिस्टेक क्वेश्चन मिल जाए तो आप कोई सुधार मत कीजिएगा, आप अपना कैलकुलेशन रफ पे कीजिएगा, देखिए कोई ऑप्शन नहीं है तो कहिएगा नो ऑप्शन अवेलेबल या इनकरेक्ट ऑप्शन कहिएगा, ऑप्शंस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन हमारा, दिया गया मैट्रिक्स से रिलेशन है, सिंप्लीफाई करके एक्स एंड वाई का वैल्यू बता देना है हमें। चलिए किया जाए फटाफट। लेफ्ट साइड में मैट्रिक्सेस को ऐड करना है, राइट साइड में के मैट्रिक्स से इक्वल करते हुए इक्वल करना है। फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 6 8 10 2x। यहाँ दूसरा मैट्रिक्स है 1 y 0 1। जब आपको इस पर ऐड आदत हो जाएगी तो आप और भी शॉर्ट टाइम में इसे कर सकते हैं। चलिए कैसे? जैसे 6 + 1 7 8 + y 8 + y 10 + 0 10 और 2x + 1 ये दे रखा है। तो ये हो जाएगा हमारा ऐसे, ये दिया गया मैट्रिक्स है। ठीक है, अभी क्या है यहाँ पर, पहला दो मैट्रिसेस के इक्वालिटी का प्रयोग करेंगे, पहला मेंबर बराबर है, ठीक है, दूसरा मेंबर में अननोन है उसको इक्वल दिखाएंगे, तीसरा बराबर है, चौथे मेंबर में अननोन है उसको दिखाएंगे और सॉल्व करेंगे। जाहिर सी बात है, यहाँ -8 आया और यहाँ 1 को ट्रांसफर कर दिया, 5 - 1 4 आया और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आया।
तो x इक्वल्स 2 और y इक्वल्स -8, कौन सा ऑप्शन सही है? जाहिर सी बात है बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ए मैट्रिक्स दे रहा है, इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए कह रहा है। तो ए का ट्रांसपोज निकालना आसान है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में डाल दीजिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में डाल दीजिए, आपका काम हो गया। मिलाइए ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये रहा, इस प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करें। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको अगले वीडियो को देखना होगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज पूरे वीडियो को ध्यान से देखें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और स्टे रहिएगा, इस पर बने रहिएगा, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगे। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।